स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे ड्रामा की फीमेल लीड शाह को देखते हैं। शाह अपने पति हान की याद में खोई हुई थी, जो एक फायर फाइटर था और लोगों को बचाते हुए उसकी जान चली गई थी। शाह और हान 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हुए आ रहे थे और आज उनकी ऑफिशियली वेडिंग थी। लेकिन आज के ही दिन उसने हान को हमेशा के लिए खो दिया। हान का दोस्त उसे हान की डायरी देता है, जिसमें लिखा था कि हान उसे 18 सालों से प्यार करता हुआ आ रहा था। शाह को यह जानकर और भी दुख होता है कि हान ने उसकी खातिर फायर फाइटर बनने का फैसला किया था। अचानक से शाह को एहसास होता है कि वह साल 2007 में पहुंच चुकी है। वह हैरान होती है और सोचती है कि शायद उसका दोबारा से जन्म हुआ है। वह हान को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जो अब एक अलग ही रूप में है। शाह हान से टकराती है और उसे बचाने के लिए आगे आती है। हान उसे बचा लेता है और शाह को एहसास होता है कि हान अभी भी जिंदा है। वह हान को गले लगाती है और कहती है कि वह उसे बहुत याद करती थी। हान उससे पूछता है कि क्या वह प्रेग्नेंट है और शाह को समझ नहीं आता कि वह इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करे। वह बहाना बनाती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन हान को शक होता है। हान उसे घर जाने को कहता है और शाह को एहसास होता है कि वह हान को अपने प्यार से जीतना चाहती है। वह हान के घर के पास एक घर किराए पर लेने आती है, लेकिन लैंड लॉर्ड की ठरकपन से तंग आकर वहां से भाग आती है। अब शाह को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह अपने वित्तीय हालात के कारण परेशान थी, लेकिन हान के करीब आने के लिए उसे उसके आसपास रहना था। वह प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था। अचानक से हान की नजर उस पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि उसने पहले हान के बारे में क्या कहा था। हान ने उसे अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था, जब उसने कहा था कि उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं हैं जो बदमाश हों। हान का दिल टूट जाता है और वह सोचता है कि वह उसके सामने क्यों आती है। जब वह हान से मिलती है तो वह देखती है कि हान के हाथ में एक रेंटेड हाउस का प्लेट है। वह सोचती है कि यह तो एक अच्छा मौका है और हान के पास जाती है। हान उसे पहचानता नहीं है और कहता है कि वह उसे नहीं जानता। वह हान को बताती है कि वह उसके घर में रहना चाहती है, लेकिन हान मना कर देता है। हान की दादी आती है और हान को डांटती है कि वह एक लड़की को अपने घर में क्यों नहीं रहने देना चाहता। वह हान को समझाती है कि वह उसके साथ सही से बिहेव करे। हान की दादी उसे बताती है कि वह हान को ट्यूशन दे सकती है और इसके बदले में उसे रेंट नहीं देना होगा। वह हान को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है और हान की दादी उसे घर की चाबी देती है। हान उसे चेतावनी देता है कि वह उसके करीब आने की कोशिश न करे, लेकिन वह खुश हो जाती है कि हान ने उसका नाम लिया। वह हान से पूछती है कि अगर वह उसे परेशान करेगी तो वह क्या करेगा। हान कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ने वाला। शाह बोली कि अगर मैं तुम्हें किस करूं तो क्या तुम मुझसे परेशान हो जाओगे, और उसे अचानक से किस करने लगती है तो हान की आंखें खुली की खुली रह जाती है और शाह मन ही मन में सोचती है कि अब तो मैं तुम्हें खुलकर परेशान करने वाली हूँ। और हान तो उसके ऐसे एक्शन को देखकर हैरान था और डर के वहां से भाग जाता है। और शाह बोलने लगती है कि वैसे तुम बहुत ही स्ट्रांग बनते हो और अब डर के भाग क्यों रहे हो। अब रात में शाह सो रही होती है और हान के बारे में सपना देखती है। हान अपने काम से ड्रंक होके घर आता है और शाह को गले लगाने को बोलता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और शाह खुद को हान के साथ फेंटिसाइज कर रही थी। हान शाहू के किस करने के बाद बहुत ही बेचैन था और सोचता है कि सही में वो लड़की पागल है, मुझे पसंद नहीं करती तो फिर किस करने का क्या मतलब था। और सोच सच कर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बालकनी में आता है तो सामने वाले घर में शाह को सोते हुए देखता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर वह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसलिए अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह की नींद खुलती है तो सोचती है कि वह हान को इतना मिस कर रही है कि उसे उसके साथ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। बाद में शाहू कॉलेज के लिए बस लेने आती है तो देखती है कि हान बस में बैठा हुआ है। तब उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि देखो, मेरा तो कॉलेज में आज फर्स्ट डे है और तुम उस कॉलेज में पहले से ही हो, तो क्यों ना तुम मुझे कुछ एडवाइस दो। पर हान बिल्कुल चुप था। अब शाह उसके करीब आकर उसका ईयरफोन लेकर गाना सुनने लगती है और हान उसको यह देखने में लगा था तो उसे रात की याद आती है जब उसने शाह को कुछ अजीब तरीके से सोते हुए देखा था। तो उसको कुछ कुछ होने लगता है और सोचता है कि तुमने साफ कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो तुम बार बार मुझे ऐसे परेशान करने के लिए क्यों चली जाती हो। अब अचानक से बस का ब्रेक लगता है तो शाओ का हाथ हान के ऊपर था, तो वो घबरा कर बोली
कि देखो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। हान बोला, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तुम मेरे हैंडसमनेस को देखकर मुझे पाना चाहती हो। शार्क बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सारी गलती बस वाले की है। हान बोला, पहले तुम अपना हाथ हटाकर सफाई देती तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी करता और बस से उतर के चला जाता है। तो इस वक्त शाह को बहुत ही इम्प्रेसिव फील होता है। बाद में शाह कॉलेज आती है तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसको दोबारा से कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। अब जल्दी ही उनके क्लासमेट आकर बताती है कि हान कॉलेज आ चुका है। तो सारे स्टूडेंट्स उसको देखने के लिए बाहर आते हैं और सभी लड़कियां बोलने लगती हैं कि हान कितना हैंडसम है। और हान कॉलेज का बुली था, लेकिन फिर भी सारी लड़कियां उसे बहुत ही पसंद करती थीं। और शाह सोचती है कि मुझे पता ही नहीं था कि हान कॉलेज में इतना पॉपुलर है। अब हान क्लास में आता है तो शाह की दोस्त शाह से बोली, देखो, ये लड़का स्कूल टाइम से एक नंबर का बुली है, इसलिए जितना हो सके इससे दूर रहना। अब हान आकर शाह के पीछे वाले सीट पे बैठ जाता है और दोनों की बातें सुन रहा था। शाह पूछती है कि तुम हान के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उसकी फ्रेंड बोली कि तुम्हें पता नहीं, पर हान हमेशा से ही फाइट में इन्वॉल्व रहा है और पिछली बार वह फेल हो गया था, इसलिए अभी हमारे क्लास में है। और वह इतना योगेंट है और फिर भी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। और शाह मन ही मन में सोच के खुश हो रही होती है कि बेशक हान के पीछे लड़कियां पागल है, पर हान मेरा हस्बैंड है। लेकिन फिर उसको लगता है कि अगर ऐसी लड़कियां उसके पीछे पागल रही तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शायद कुछ महीने में हमारे बच्चे का जन्म भी हो जाए। और अभी तक मैंने हान के साथ कुछ किया भी नहीं, तो मैं उसे साबित कैसे करूँगी कि बच्चा उसी का। और बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने दोस्त से पूछती है कि हान के पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल हैं, तो क्या हान उनमें से किसी को पसंद करता है? उसके दोस्त बोली, मुझे इतना नहीं पता, पर एक बार उसकी तरफ देखो, वह एक नंबर का लड़केबाज लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उससे दूर रहना। अब ये सारी बातें हान सुन रहा होता है और सोचता है कि शायद अपने फ्रेंड की बातों में आकर शाह मुझे पसंद नहीं करती। बाद में शाहू दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है और उसमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा ऐसे ड्रेसअप होना काम आया। हान मेरी तरफ ही देख रहा था और शायद हान को मेरे टाइप की लड़कियां पसंद हैं। शाह मन में सोचती है कि अच्छा जी, पास्ट लाइफ में तुम मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे पागल बनाकर मुझसे शादी की, तो ठीक है, तुम्हें बोल्ड और वाइल्ड गर्ल्स पसंद है ना, तो अब मैं वैसे ही बनकर दिखाऊंगी। और वह हान के सामने एक बैड गर्ल का लुक लेकर आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें ऐसी ही बोल्ड गर्ल्स पसंद है ना? हान उसका यह लुक देखकर हंसने लगता है। शाह मन में सोचती है, मुझे इसके सामने ब्रेव दिखना होगा। और फिर वह बोलती है, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वह खरीद कर दूंगी। यह बोलकर वह सोचती है, यह दिल इतनी भी बुरी नहीं है, मैं हान को कुछ गिफ्ट देकर अपना बना लूँगी, क्योंकि बच्चे के लिए मुझे हान के करीब होना होगा। हान उसके पास आता है तो वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि हान उसे मारने आ रहा है, लेकिन हान उसका मेकअप ठीक कर रहा था और उससे कहता है, तुम्हें इस तरह से मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर शाह कहती है, तुम्हें दूसरी लड़कियां तो ऐसे मेकअप में पसंद है ना? हान सिगरेट जलाकर खड़ा था। धुएं से शाह का गला भर आया और वह खांसने लगी। उसने तुरंत हान को टोका, तुम्हें ये आदत छोड़नी चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। हान हंसते हुए बोला, लगता है तुमने दूसरों से बैड गर्ल बनने का तरीका सीखा है, लेकिन तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि बैड गर्ल्स खुद स्मोक करती हैं। उसकी बात सुनकर शाह अचानक झुककर उसे किस कर देती है। किस करने का अंदाज इतना परफेक्ट था कि हान हैरान रह गया और पूछ बैठा, तुमने इतनी आसानी से किस करना कहाँ सीखा? शाह चुप रह गई। वह सच नहीं बता सकती थी कि ये सब तो उसे पिछली जिंदगी में उसी ने सिखाया था। मन ही मन वह सोच रही थी, मुझे हान को जल्द से जल्द अपने प्यार में फंसाना होगा, क्योंकि बच्चे के आने में अब ज़्यादा देर नहीं है। उसने बात बदलते हुए कहा, स्मोकिंग छोड़ दो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए मिंट लेकर आऊंगी। हान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। दूसरे दिन क्लास में सबको पता चल चुका था कि शाह ने हान को किस किया था। उनकी तस्वीर कॉलेज में हर तरफ फैल चुकी थी। शाह की दोस्त ने मजाक करते हुए पूछा, तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगा जो तुमने हान को किस कर दिया?
फोटो देखकर शाओ के दिल में अजीब सी धड़कन होने लगी। उधर वही दो लड़के जो पहले हान से लड़ाई करने आए थे, अब उसी तस्वीर को देखकर बातें कर रहे थे। लगता है ये लड़की प्रेग्नेंट है। उनकी बातें उनकी बॉस ने भी सुन ली। वह हान को पहले से चाहती थी, इसलिए गुस्से में शाओ के पास आई और बोली, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? शाओ चौंक गई। उन्हें ये कैसे पता चला? तभी दोनों लड़के बोले, हमने खुद तुम्हारे हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट देखा था। शाओ के पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। वो लड़की गुस्से में शाओ को मारने बढ़ी, लेकिन हान तुरंत बीच में आकर उसे रोक लेता है। इसी दौरान शाओ का पैर फिसल गया और उसे अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई। यह देखकर तीनों चौंक गए और कहने लगे, ये सच में प्रेग्नेंट है। हान ने गुस्से में उन्हें भगा दिया और शाओ को संभालते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लड़कियों को पीरियड्स के समय दर्द और ब्लीडिंग होना आम बात है। लेकिन शाओ सोच रही थी, अगर डॉक्टर ने सबको सच बता दिया तो मैं कैसे समझाऊंगी कि इतनी कम उम्र में मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हान उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ने हान को बाहर भेज दिया और शाओ से गंभीर स्वर में बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इस उम्र में प्रिकॉशन न लेना खतरनाक है। इतनी कम उम्र में बच्चा कैरी करना हेल्दी नहीं होता। शाओ ने सफाई दी, आप गलत समझ रही हैं। ये बच्चा उसी लड़के का है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो यह नहीं समझा पाई कि उसका और उसके बच्चे का तो दोबारा जन्म हुआ है। डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रहने और बच्चे का ख्याल रखने की सलाह दी। तभी अचानक छेंग नाम का एक लड़का अंदर आया और चिंतित होकर पूछ बैठा, तुम ठीक तो हो? शाह थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम आखिर हो कौन? शेंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि अपना ड्रीम कॉलेज छोड़कर मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लोगी। ये कहते ही शेंग अचानक से शाह को अपनी बाहों में भर लेता है। शाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके जहन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे भूल गई कि स्कूल में मैं और शेंग एक दूसरे को डेट किया करते थे और ये पागल तो उसी कॉलेज का स्टूडेंट है। इतने में उसकी नज़र हान पर पड़ती है, जो गुस्से से सब देख रहा होता है। शाह तुरंत समझ जाती है कि गलतफहमी हो चुकी है और हान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शेंग उसकी ओर देखकर धीरे से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? शाह मन ही मन सोचती है, अब तो सब गड़बड़ हो गया। एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया और हान भी नाराज हो गया। मैं अब हान को कैसे मनाऊंगी? बाद में जब शेंग उसे घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में पूछता है, क्या तुम सच में मेरे लिए इस कॉलेज में आई हो? शाह तुरंत इनकार करती है, देखो, स्कूल टाइम में मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब नहीं। इस कॉलेज में मैं सिर्फ उसके लिए आई हूँ जिसे मैं सच में पसंद करती हूँ। शेंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और गहरी आवाज़ में कहता है, अभी तो हमारे बीच 3 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है, इतना जल्दी सब बदल कैसे गया? शाह सोच में पड़ जाती है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें मैं 18 साल पहले पसंद करती थी। अब मेरे दिल में बस हान है। दूर से हान खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके दिमाग में स्कूल का वो पल घूम जाता है जब दोस्तों ने शाओ से पूछा था, क्या तुम्हें शेंग पसंद है? और उसने हाँ कह दिया था। अब हान के दिल में जलन और गुस्सा भर जाता है। अगर शाओ को अभी शेंग पसंद है तो फिर वो बार बार मेरे पास क्यों आती है? रात को हान सोते समय डरावने सपनों से जूझ रहा होता है। तभी शाह उसे पढ़ाने आती है। ग्रैंडमा कहती हैं, हान सो रहा है, जाकर उठा दो। शाह पहली बार उसके कमरे में कदम रखती है। जैसे ही वह हान को उठाने के लिए झुकती है, हान अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शाह हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि हान बिना कपड़ों के सो रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे छोड़ता नहीं। उसी वक्त हान के सपनों में वो दर्दनाक पल लौट आता है, कैसे उसके पिता अपनी मिस्ट्रीज के लिए माँ और उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और आग लगाकर खुद को और हान को ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो हादसा आज तक हान के दिल में जिंदा था। सपने में तड़पते हुए हान बुदबुदाता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है,
बहुत हॉट फील हो रहा है। शाह सोचती है शायद इसे बुखार है और उसका माथा छूकर चेक करने लगती है। अचानक हान आंखें खोलता है और उलझन में पूछता है, तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो? शाह झेंप कर कहती है, अगर मैं कहूँ कि तुमने खुद मुझे अपनी तरफ खींचा तो क्या तुम मानोगे? हान मन ही मन सोचता है, ये किसी और की गर्लफ्रेंड है, फिर भी इसकी कमर इतनी नाजुक और सॉफ्ट क्यों लग रही है? शाह हल्की आवाज़ में समझाती है, मैं तो बस तुम्हारा फीवर चेक कर रही थी, तुमने ही मुझे करीब खींच लिया। लेकिन हान शरारती लहजे में कहता है, बस करो, मुझे पता है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। शाह उसे शॉवर लेने से मना करती है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि हान को बुखार है। हान मुस्कुराते हुए चिढ़ाता है, क्या तुम मेरे साथ शॉवर लेना चाहती हो? उसकी बात सुनकर शाह घबरा जाती है और भागती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर लालिमा फैल जाती है और मन ही मन सोचती है, 18 साल का हान तो सच में बहुत बदमाश है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा कमरे में आती हैं। शाह उनसे पूछती है, हान नींद में बार बार क्यों कह रहा था कि उसे बहुत गर्मी लग रही है? क्या सच में उसे फीवर है? ग्रैंडमा गहरी सांस लेकर बताती हैं, शायद उसने फिर वही सपना देखा होगा। उसकी माँ आग में फंस गई थी, वो तो बच गया, लेकिन उस हादसे में उसने अपनी माँ खो दी। तभी से आग उसका सबसे बड़ा डर है। ये सुनकर शाह की आंखें भर आती हैं। उसके दिल में हान के लिए दर्द और भी बढ़ जाता है। वो सोचती है, आग से डरने वाला वही लड़का अपनी पिछली जिंदगी में फायर फाइटर कैसे बना होगा? शाह को अचानक एहसास होता है कि हान ने स्कूल टाइम में उसे वो कहते हुए सुन लिया था कि उसका हस्बैंड वही होगा जो लोगों की जान बचाने वाला एक फायर फाइटर बने। कुछ ही देर में हान शावर लेकर बाहर आता है। शाह भागकर उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आग से डर लगता है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फायर फाइटर बनने ही नहीं देती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हान हैरानी से पूछता है, तुम्हें अचानक हुआ क्या है? शाह झट से बहाना बना देती है, कुछ नहीं, शायद मेरी आंख में कुछ चला गया था, इसलिए मैं सही से देख नहीं पा रही थी। तभी ग्रैंडमा हान को किचन में हेल्प करने के लिए बुलाती हैं। शाह के दिल में पास्ट लाइफ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे हान मेरे लिए बड़े प्यार से खाना बनाया करता था। वह उसे किचन में काम करते हुए बड़ी मोहब्बत से देखती रहती है। ग्रैंडमा पूछती हैं, बेटा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? अनजाने में शाह के मुंह से निकल जाता है, मुझे तो हान। फौरन संभलते हुए बोलती है, मेरा मतलब था, हान बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं उसके खाने की बात कर रही थी। ये कहते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कुछ देर बाद हान खाना बनाकर लाता है। शाह बहुत खुश थी। आखिरकार मैं पहली बार अपने बच्चे को उसके पापा के हाथों से बना खाना खिलाने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसका चेहरा देखने लायक था। वह मन ही मन सोचती है, ये क्या? पास्ट लाइफ में तो हान की कुकिंग स्किल्स बेस्ट थी, अब इसे क्या हो गया? ग्रैंडमा भी खाना चखती हैं और तुरंत डांटने लगती हैं। खाना बहुत सॉल्टी था। उन्हें पता चल गया था कि हान ने जानबूझकर नमक ज़्यादा डाला है। इतने में हान के दोस्त का कॉल आता है। वह उसे फाइट के लिए बुला रहा था। हान पहले तो मना कर देता है, लेकिन दोस्त कहता है, अगर तुम नहीं आए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मजबूरी में हान जाने लगता है। शाह पूछती है, कहाँ जा रहे हो? हान तुनक कर जवाब देता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो? सुन लो, मुझे सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ही कंट्रोल कर सकती है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। यह सुनकर शाह का दिल तड़प उठता है। गुस्से में बोल पड़ती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बस हस्बैंड है और वो तुम हो। लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर भी था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अचानक उसे याद आता है हान के माथे का वो पुराना निशान। कभी उसने पूछा था तो हान ने बताया था कि कॉलेज के समय गैंग फाइट में उसे ये चोट लगी थी। शाह समझ जाती है, तो आज हान फिर से फाइट के लिए जा रहा है और वही हादसा आज दोहराया जा सकता है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि उस चोट के बाद हान को अक्सर रातों को तेज सिर दर्द होता था और पेन किलर्स लेनी पड़ती थीं। शाह ठान लेती है कि इस बार वह हान को चोट लगने नहीं देगी। इधर हान गैंगस्टर्स से भिड़ रहा होता है। तभी शाह दौड़कर वहां पहुंचती है और अपने फ़ोन में पुलिस अलार्म बजा देती है।
आवाज़ सुनकर गुंडों को लगता है कि पुलिस आ गई है और सब डरकर भाग जाते हैं। शाह तुरंत हान के पास आती है और घबराई हुई आवाज़ में पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? हान उसे झिड़कता है, तुम मेरे साथ खेल क्यों रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी बार बार मेरे पास क्यों आती हो? शाह की आंखें भर जाती हैं। वह दृढ़ आवाज़ में कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हान गुस्से में कहता है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें शैंग को गले लगाते देखा है। शाह फौरन उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शैंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और अचानक से हान को किस कर लेती है। हान स्तब्ध रह जाता है। शाह धीमे स्वर में कहती है, देखो, जेलस मत हो। सच में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर होता भी तो सिर्फ तुम होते। हान बनावटी गुस्से में कहता है, किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? और भला तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना कौन चाहता है? लेकिन शाह साफ समझ रही थी कि वो सब सिर्फ नाटक कर रहा है। बाद में हान उसे घर छोड़ने आता है। शाह मुस्कुराकर कहती है, कल कॉलेज में मिलते हैं। मन ही मन सोचती है, लगता है हान मुझे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। अब मुझे बच्चे की सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। वो हान को मैसेज करती है कि कल उसे कुछ ज़रूरी बताना है। हान मैसेज पढ़कर सोचता है, क्या शाह कल मुझे कन्फेस करने वाली है? ये सोचकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। नेक्स्ट डे वह पूरे एक्साइटमेंट और खुशियों के साथ कॉलेज के लिए तैयार होता है। कॉलेज जाने ही वाला होता है कि तभी उसके फादर के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मिस्टर जिन आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपको पिक करने आए हैं। अपने फादर का नाम सुनते ही हान का खून खौल उठता है। जिस दिन उसके फादर उसकी माँ को छोड़कर गए थे, उसी दिन से उसने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी थी। हान जाने से साफ मना कर देता है। तब वे लोग धमकी देते हैं, अगर आप खुद नहीं चलेंगे तो हमें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। उसी वक्त हान देखता है कि ग्रैंड माँ आ रही हैं। वह कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरी में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर पहुंचकर वह अपने फादर से रूखा बर्ताव करता है। उसके फादर गुस्से में कहते हैं, कोई बेटा अपने पिता से ऐसे बात करता है? हान कटु स्वर में जवाब देता है, कोई पिता भी अपनी पत्नी और बच्चे को किसी और औरत के लिए छोड़कर नहीं जाता। वातावरण भारी हो जाता है। तभी उसकी स्टेप मदर माहौल को संभालने की कोशिश करती है और अपने पति को शांत रहने को कहती है। फिर मिस्टर जिन बताते हैं कि यह उसकी स्टेप मदर की भतीजी लुरनो है और वे चाहते हैं कि हान और लुरन की शादी हो। हान जानबूझकर लुरन से बदतमीजी करता है, मजाक उड़ाते हुए उसका नंबर मांगता है। लुरन भोलेपन से खुशी खुशी नंबर दे देती है। हान फिर जानबूझकर कहता है, आज रात तुम्हारे साथ होटल रूम में चलूंगा। लुरन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है, जबकि हान भीतर ही भीतर गुस्से में जल रहा होता है। उधर शाह कॉलेज में उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे गुस्सा आता है। हान को पता था मुझे उससे बात करनी है, फिर भी नहीं आया। इधर मिस्टर जिन हान को टोकते हैं, ज़रा सही से बिहेव करो। ये हेयर कलर क्या करा रखा है? किसी एंगल से स्टूडेंट नहीं लगते। हान तीखे स्वर में बोलता है, आपको एक केयरिंग फादर का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और न ही मुझे आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी है, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। मिस्टर जिन लुरन से हान की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। लुरन शराफत दिखाते हुए कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हान के दिल में पुराना ज़ख्म फिर हरा हो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसके फादर को चेतावनी दी थी, अगर आज तुम हमें छोड़कर गए तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। हान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता अपनी मिस्ट्रीज़ के साथ चले गए और उसी दिन हान की दुनिया बिखर गई थी। उस दर्द को वो आज तक नहीं भुला पाया। कुछ देर बाद हान कॉलेज पहुंचता है। शाह बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हान मन ही मन मुस्कुराता है। उसे लगता है शाह अब उसे कन्फेस करने वाली है। शाह उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखवाती है। वह बताने ही वाली थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी हान उसे गोद में उठा लेता है। उसे लगता है शाह के पेट में दर्द हो रहा है। शाह जल्दी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इतने में हान का फ़ोन बजता है, लेकिन वह कॉल काटकर शाह की बात सुनने के लिए तैयार होता है। तभी अचानक लुरन वहाँ आ जाती है। हान गुस्से में फट पड़ता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? लुरन मासूमियत दिखाते हुए कहती है, देखो, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सही से जान लें।
हान सख्त लहजे में जवाब देता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, मुझे परेशान करना बंद करो। शाह यह सब सुनकर तिलमिला उठती है, गुस्से में कहती है, तो तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे? और लोरेन से पूछती है, और तुम हो कौन? लोरेन मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं हान की फियांसे हूँ। शाह का खून खौल उठता है, गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लोरेन फिर हान को उकसाती है, तुमने देख ही लिया होगा कि ये लड़की तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए बेहतर है कि मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो। हान उसे अनसुना कर चला जाता है, जिससे लोरेन अंदर ही अंदर जल उठती है। उधर शाह की दोस्त उसे समझाती है, परेशान मत हो, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन हालात बिगड़ते जाते हैं। लोरेन उनकी क्लास में आकर बैठ जाती है। टीचर बताती हैं, ये हमारी नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं। लोरेन मुस्कुराकर कहती है, मैं इस कॉलेज में ख़ास तौर पर अपने फैंस के लिए ट्रांसफ़र होकर आई हूँ। शाह की दोस्त का गुस्सा फूट पड़ता है। ये लड़की जानबूझकर शाह और हान के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तभी अचानक एक आदमी क्लास में आकर बताता है, मिस्टर हान ने मिस लिन के लिए फूल भेजे हैं। लोरेन तुरंत आगे बढ़कर फूल ले लेती है और सबको ऐसे दिखाती है मानो वो उसके लिए आए हों। क्लास में सब हैरान रह जाते हैं, क्या वाकई ये लड़की हान की फियांसे है? यह सब देखकर शाह के अंदर आग लग जाती है। वह लोरेन के सामने आकर ठंडी पर दृढ़ आवाज़ में कहती है, मेरा सरनेम लीन है, ये फूल हान ने मेरे लिए भेजे हैं। लोरेन ताना मारते हुए कहती है, मैं हान से शादी करने वाली हूँ, इसलिए ये फूल मेरे हैं। शाह आत्मविश्वास से बोलती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये फूल मेरे हैं। दोनों एक दूसरे से फ्लावर्स को लेकर बहस करने लगती हैं। तभी लोरेन कहती है, ठीक है, अगर तुम सच में हान को चाहती हो तो हम फेयर कंपटीशन करेंगे। कॉलेज में जल्द ही डांस कंपटीशन होने वाला था और लोरेन वहीं उसे चैलेंज कर देती है। शाह को सुनकर झटका लगता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में एक हादसे की वजह से उसने डांस करना छोड़ दिया था। लेकिन इस बार उसका दिल कह रहा था कि हान के लिए उसे अपनी हिम्मत जुटानी होगी। शाह सोचती है, पहले मैं अपना डांस हान को दिखा नहीं पाई थी, लेकिन अब इस बार मैं सिर्फ उसी के लिए डांस करूंगी। हालांकि वह प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसने लोरेन का चैलेंज स्वीकार कर लिया। लोरेन मुस्कुराते हुए बोली, एक बात बताना भूल गई, मैं इस शहर की बेस्ट डांसर हूँ, हारने के लिए तैयार रहना। शाह शांत लहजे में जवाब देती है, ये तो वक्त ही बताएगा, और वहीं से फ्लावर्स भी छीन लेती है। उसकी दोस्त चिंतित होकर पूछती है, क्या तुम सच में लोरेन से डांस कंपटीशन करने जा रही हो? शाह मुस्कुराते हुए कहती है, उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया है, तो भला मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। उधर हान शाह को लेकर परेशान था। तभी शाह उससे नाराज़ होकर पूछती है, सच सच बताओ, वो फ्लावर्स मेरे लिए थे या लोरेन के लिए? हान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम तो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं हो, फिर खुद को कैसे मेरी गर्लफ्रेंड कह सकती हो? शाह को गुस्सा आता है, लेकिन हान अचानक उसे किस कर लेता है और कहता है, मान लो कि तुम जेलस हो। शाह शर्माते हुए कहती है, एक्चुअली डांस कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डांस कंपटीशन शुरू होता है। हान का दोस्त उसे बेट लगाने को कहता है और हान बिना सोचे शाह पर दांव लगा देता है कि वही जीतेगी। सबसे पहले लोरेन मंच पर आती है। उसका डांस इतना बेहतरीन होता है कि सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर शाह आती है। वह हान की ओर देखते हुए दिल से डांस करती है, जिसमें हल्की सी फ्लर्टिंग झलकती है। अंत में दोनों अपना हाथ हान की तरफ बढ़ाती हैं। हान शाह को छेड़ने के लिए जानबूझकर लोरेन का हाथ पकड़ने बढ़ता है, लेकिन शाह गुस्से में उसे जोर से किक मार देती है और सबके सामने हान को किस कर लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। हान भी एक पल को स्तब्ध होता है, लेकिन फिर शाह को किस करने लगता है। माहौल खुशी से गूंज उठता है। वहीं लोरेन गुस्से में वहां से निकल जाती है। अचानक शाह को चक्कर आ जाता है और वह उल्टी करने लगती है। हान सोचता है, मतलब किसके बाद वो ऐसा बिहेव कर रही है। इधर लोरेन आग बबूला थी। तभी शाह हान को मैसेज भेजती है कि वह उसे बाहर मिलना चाहती है। हान के मन में उम्मीद जगती है कि शायद अब शाह उसे कन्फेस करने वाली है। शाह भी खुश थी कि आखिरकार आज वह हान को उनके बच्चे के बारे में बताएगी। लेकिन लोरेन चाल चल देती है। वह सीढ़ियों पर मोती बिखेर देती है, जिससे शाह फिसलकर नीचे गिर जाती है। हान घबरा जाता है और भागकर उसे अस्पताल ले जाता है। शाह दर्द में डॉक्टर से बार बार कहती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हान हैरान रह जाता है। बच्चा? कौन सा बच्चा?
डॉक्टर उसे घूर कर कहती है, तुम कैसे पति हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है? ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हान डर से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताती है, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक हैं। हान हैरान होकर पूछता है, बच्चा? डॉक्टर उसे रिपोर्ट दिखाती है कि शाह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हान अवाक रह जाता है। वह शाह से गुस्से में कहता है, ये बच्चा किसका है? शाह आंसुओं में जवाब देती है, ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन हान उसे झूठा समझकर भड़क उठता है। शाह उसे रोकने की कोशिश करती है। हान गुस्से में उसका चेहरा पकड़कर उसे किस कर लेता है और कहता है, मतलब तुम मुझे अब तक एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करती आई हो। शाह रोते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हान चिल्लाकर बोलता है, तुम पहले से ही प्रेग्नेंट थी और फिर भी मेरे साथ फ्लर्ट करती रही। सच बताओ, ये बच्चा किसका है? शाह कांपते हुए कहती है, क्या तुम टाइम ट्रैवल में यकीन करते हो? हान झल्लाकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? शाह आंसू पोंछते हुए कहती है, चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है। हान ठंडी हंसी हंसकर कहता है, अगर झूठ बोलना ही था तो कोई ढंग का बहाना बनाती। मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर से गुस्से में पूछता है, आखिर ये बच्चा किसका है? शाह आंसुओं से भरी आंखों से बोली, ये बच्चा तुम्हारा है। हान कड़वे स्वर में हंसकर बोला, अच्छा, अगर ये बच्चा मेरा है तो बताओ, हम दोनों कब इंटीमेट हुए थे? शाह घबराते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन यकीन मानो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। हान गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है और मुड़कर जाने लगता है। शाह टूटे दिल से कहती है, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रहे हो? हान का चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने ही मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर किया है। और वह ज़बरदस्ती शाह को अपने साथ ले जाता है। इधर लुरैन शाह की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती है। उसके चेहरे पर गुस्से की आग जल उठती है। तो ये प्रेग्नेंट है और फिर भी हान को फंसाने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत किसी को कॉल करती है और कहती है कि शाह की प्रेगनेंसी की खबर चारों तरफ फैला दो, ताकि उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। उधर हान शाह को गुस्से में होटल रूम ले आता है। तुम्हें मेरे साथ खेलने का बहुत शौक है ना? शाह कांपती हुई कहती है, सही में ये बच्चा तुम्हारा है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कुछ महीने इंतज़ार कर लो। लेकिन हान उसकी एक नहीं सुनता। वह ज़बरदस्ती उसे किस करता है। शाह उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। हान टोंट मारते हुए कहता है, अगर बच्चा मेरा है तो मैं सिर्फ एक हस्बैंड की ड्यूटी निभा रहा हूँ। और उसे फिर से फोर्स करके किस करने लगता है। शाह डरते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को मत चोट पहुँचाना। हान ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, कमाल है तुम, सच में। वह उसे अपनी बाहों में कैद कर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि शाह रो रही है, अचानक रुक जाता है। शाह सिसकते हुए पूछती है, तुम मुझे अभी भी चाहते हो ना? हान बेरहमी से कहता है, तुम्हारे जैसे प्रेग्नेंट लड़की को चाहूँगा? तुम्हें ये सोच भी कैसे आई? ये सुनकर शाह का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह कमरे से निकल जाती है। हान वहीं खड़ा रह जाता है और उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा कह दिया। वह शाह के पीछे भागने लगता है। शाह रास्ते में एक कपल को अपने बच्चे के साथ देखती है। उसके दिल में दर्द उठता है। अगर पास्ट लाइफ वाला हान मेरे पास होता तो वो भी हमारे बच्चे को ऐसे ही प्यार करता। लेकिन आज वो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा कि ये बच्चा उसी का है। वह रोते रोते पास्ट लाइफ के हान को याद करने लगती है, वो हान जो उसे बेइंतहा चाहता था। भले ही इस जन्म में तुम मुझसे इतना प्यार न करो, लेकिन काश तुम फिर से वैसे ही मुझे चाह पाओ जैसे पहले करते थे। उधर हान भी बेचैन था। उसे अपने ही शब्दों की चुभन सताने लगी थी। अगली सुबह शाह की नींद टूटी। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भरा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अब मैं हान का सामना कैसे करूंगी, जब उसे यकीन ही नहीं कि ये बच्चा उसी का है। कॉलेज पहुंचने पर उसे सबकी निगाहें अजीब लगीं। सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। शाह हैरान थी कि लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि उसके हॉस्पिटल की तस्वीरें हर तरफ फैल चुकी हैं। लुरैन उसके सामने आकर जहरीली मुस्कान के साथ बोली, बेहतर होगा कि चुपचाप ये कॉलेज छोड़ दो, वरना तुम्हारी रेपुटेशन बचा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। शाह समझ गई कि ये सब लुरैन की करतूत है। लोग उसके बारे में गंदी बातें करने लगे। लुरैन और आगे बढ़कर बोली, अपने इस बेकार बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। शाह का धैर्य टूट गया। उसने जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मेरे बच्चे के बारे में आगे से एक भी गंदी बात मत करना। वह वहाँ से निकलने लगी।
तभी लुरैन की गैंग ने उसे घेर लिया। लुरैन ताने मारते हुए बोली, हान मेरा फियांसे है, कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। शाह ने सीधा जवाब दिया, तुम मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि हान सिर्फ मुझे पसंद करता है। इसी बीच हान सुनता है कि कुछ लड़कियां उस शाह को परेशान कर रही हैं। वह गुस्से में वहां दौड़ कर आता है। लुरैन शाह से कहती है, साफ साफ बता दो, इस बच्चे का बाप कौन है? शाह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, इस बच्चे का पिता हान है। लुरैन आग बबूला हो जाती है और शाह पर हाथ उठाने जाती है। तभी अचानक शेंग बीच में आकर उसे रोक लेता है और सबके सामने बोल देता है, ये बच्चा मेरा है। ये सुनकर हान का दिल जैसे टूट जाता है। लुरैन गुस्से से पूछती है, तुम हो कौन? शेंग शांति से जवाब देता है, मैं और शाह स्कूल टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शाह मेरी गर्लफ्रेंड है। शाह हड़बड़ाकर कहती है, नहीं शेंग, ये सब मत कहो। शेंग उसके कानों में धीरे से कहता है, टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वह बाकी लड़कियों को पुलिस की धमकी देता है और वे डरकर भाग जाती हैं। हान शाह की तरफ मुड़कर ठंडे गुस्से में कहता है, तो तुम्हें मेरा मजाक बनाना अच्छा लगता है? और बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। शाह वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल और ज्यादा टूट चुका था। अब हान सच में यही सोच रहा होगा कि मैं शेंग के बच्चे को कैरी कर रही हूँ। उसका मन और भारी हो गया। वह सोच रही थी कि अब हान का सामना कैसे करेगी। तभी वहां हान की दादी आती हैं। शाह उनसे पूछती है, क्या आपको पता है कि इस वक्त हान कहाँ हो सकता है? दादी बताती हैं, हान के दोस्त के पैरों में चोट आई है। मुझे लगता है कि हान उसकी जगह एम्यूजमेंट पार्क में पार्ट टाइम जॉब करने गया होगा। ये सुनते ही शाह जल्दी से वहां भाग जाती है। हड़बड़ी में उसका फ़ोन घर पर ही छूट जाता है। तभी चैंग का मैसेज आता है जिसमें वह शाह को मिलने के लिए एम्यूजमेंट पार्क बुला रहा होता है। शाह वहां पहुंचती है पर हान कहीं नज़र नहीं आता। तभी उसका पैर फिसलने ही वाला होता है कि अचानक कोई टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में आकर उसे बचा लेता है। दर्शकों को तुरंत अंदाज़ा हो जाता है कि वह हान ही है। हान उसे बैठकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। शाह को शक होता है और पूछती है, कहीं तुम हान तो नहीं हो? लेकिन हान तुरंत मना कर देता है। शाह शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है और पूछती है, क्या आपने यहाँ किसी कॉलेज स्टूडेंट को देखा है? उसके बाल सफ़ेद रंग के हैं और वह बहुत ही हैंडसम है। हान फिर से इनकार कर देता है। इसी बीच शाह प्यास की शिकायत करती है और वह पानी लेने जाता है। तभी चेंग आ जाता है। शाह हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेंग कहता है, क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा? तुम्हें याद है ना, हमारी कितनी यादें इस जगह से जुड़ी हैं। हमारी पहली डेट भी यहीं हुई थी और उस दिन तुम बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता कि तुम अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लेकिन मैं इस बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार हूँ। शाह मन ही मन सोचती है, मैं इसे कैसे बताऊं कि उसने तो 18 साल पहले ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे यांगशी नाम की लड़की पसंद आ गई थी। इतने में हान दूर से ये सब देख लेता है। चेंग शाह से कहता है, प्लीज़ गुस्सा मत हो। शाह उसे उठने को कहती है पर हान ये सब देख और गुस्से में वहां से चला जाता है। चेंग फिर कहता है, तो क्या तुम दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? शाह साफ इनकार कर देती है, मुझे सब पता है, तुम अभी अभी यांगशी के साथ होटल रूम से आ रहे हो। चेंग चौंक जाता है, तुम्हें कैसे पता? और सफाई देने लगता है, असल में पहले यांगशी ने मुझे सिड्यूस किया था। शाह सोचती है, चेंग हमेशा यही करता है, यांगशी के साथ सोने के बाद बहाने बनाता है। फिर वह सख्ती से कहती है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें और यांगशी को जो करना है करो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। चेंग जिद करता है, नहीं, मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि यह बच्चा किसका है। शाह गहरी सांस लेकर कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, यह बच्चा हान का है और मैं सिर्फ हान से प्यार करती हूँ। चेंग भड़क कर कहता है, तुम उस यूजलेस लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो? वह हमेशा लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता है। लेकिन शाह दृढ़ता से जवाब देती है, मेरे लिए हान इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है। हमारे बीच सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। शाह घर लौटती है तो दादी पूछती हैं, क्या तुम हान से मिली नहीं? वह अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था,
लेकिन जल्दबाजी में बाइक लेकर कहीं चला गया। इतने में हान के दोस्त की कॉल आती है कि हान का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर शाह घबराकर भागती है और हान को ढूंढने लगती है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, लेकिन हान कहीं नज़र नहीं आता। इसी बीच शाह खुद भी चोट खा बैठती है। दर्द और गुस्से में वह रोते हुए कहती है, तुम मुझे बिना कुछ समझाए ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मुझे यूं तड़पा रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अचानक उसे लगता है जैसे कोई आसपास मौजूद है। शाह को याद आता है कि उसने कल ही न्यूज़ में पढ़ा था, रात के अंधेरे में कुछ लोग लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। वह बहुत डर जाती है, लेकिन असल में वह हान ही होता है। शाह उसे देखकर फट पड़ती है। तुम बहुत बुरे हो, हान। हान चुपचाप कहता है, अगर मैं बुरा होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? शाह रोते हुए कहती है, प्रॉमिस करो, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और तभी देखती है कि वह पहले से ही घायल है। हान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक हूँ मैं। और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। शाओ को अचानक याद आता है कि पास्ट में भी हान उसकी इतनी ही केयर करता था। अब दोनों होटल पहुंचते हैं। हान 2 रूम्स की डिमांड करता है, लेकिन शाओ इशारे से एक ही रूम का कहना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, सॉरी, इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। यह सुनते ही शाओ मजाकिया अंदाज में नाटक करती है, लगता है आज हमें एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। हान को शाओ और उस लड़की का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। रूम में आते ही शाओ उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। हान झिझक कर कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को कोस रहा था कि वह शाओ जैसी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में भी क्यों सोच रहा है। जब वह शर्टलेस बाहर आता है तो शाओ उसकी बॉडी को छू लेती है। वह सोचती है, हान सिर्फ यंग ही नहीं, उसकी बॉडी भी कितनी स्ट्रांग है। फिर से उसे टच करने जाती है तो हान झुंझलाकर कहता है, तुम तो छेंग के साथ फिर से हो गई हो, फिर मेरी बॉडी को क्यों छू रही हो? शाओ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे प्यारे हबी, मैं तो बस तुम्हें टच करना चाहती हूँ। और अचानक उसे किस कर लेती है। फिर कहती है, मैंने छेंग को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर शावर लेने चली जाती है, लेकिन हान ने पहले उसे छेंग से फ्लावर्स लेते हुए देखा था, इसलिए उसे लगता है कि शाओ फिर से उसके साथ खेल रही है। वह मन ही मन सोचता है, इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। लेकिन जब शाओ शॉवर से निकलती है तो हान उसे देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह किताब पढ़ने का नाटक करता है। शाओ मुस्कुराकर पूछती है, तुम किताब उल्टी क्यों पढ़ रहे हो? हान झेंप कर कहता है, मुझे इसी तरह पढ़ना अच्छा लगता है, और लेट जाता है। शाओ सब समझ रही थी। धीरे धीरे उसके पास आकर कहती है, पिलो बहुत हार्ड है, क्या तुम अपना हाथ मेरे सिर के नीचे रख सकते हो? हान घबराकर कहता है, तुम एक लड़की हो, ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? लेकिन शाओ उसे हक कर लेती है और धीरे से कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हान आह भरते हुए कहता है, आखिरकार मैं भी एक मैन हूँ। शाओ मुस्कुराकर जवाब देती है, और मैंने तो तुम्हें इससे भी ज्यादा मैन नहीं देखा। हान उसके करीब आकर कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ? शाओ आंखों में देखती है, करो ना, किसने मना किया है? इतना सुनते ही हान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। हान शर्म के मारे बिल्कुल चुप रहता है, जबकि शाओ खुश होती है कि आखिर उसे 18 साल वाले हान से फिर से प्यार करने का मौका मिला। हान मन ही मन सोच रहा था, अब तो हम कपल हैं, क्या मुझे शाओ का हाथ पकड़ना चाहिए? लेकिन वह नर्वस हो जाता है। तभी शाओ खुद उसका हाथ पकड़ लेती है। सब लोग देखकर बातें करने लगते हैं। लगता है हान और शाओ अब सच में साथ हैं। क्लास में पहुंचने पर शाओ की दोस्त बताती है, तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। शाओ पूछती है, किसने? दोस्त बताती है, उसका नाम जिंग है, वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। इतने में जिंग सामने आता है और कहता है, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। शाओ हैरान होकर कहती है, पर मैं तुम्हें जानती तक नहीं। जिंग हंसते हुए अपना बायोडाटा देने लगता है। शाओ सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंग कहता है, आज तक किसी लड़की ने मुझे ना नहीं कहा, और उसे लव लेटर थमाकर चला जाता है। इसी दौरान हान आता है और गुस्से में कहता है, तो तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहती हो? शाओ तुरंत इनकार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हान सुन लेता है
कि जिंग असल में सिर्फ इसलिए शाओ के करीब आना चाहता था ताकि कॉलेज में पॉपुलर हो सके, क्योंकि उसे न तो प्रेग्नेंट और न ही अनमैरिड लड़की में कोई दिलचस्पी थी। यह सुनते ही हान बेकाबू होकर जिंग को मारने लगता है। जिंग कहता है, क्या तुम उस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो? हान गुस्से में चिल्लाता है, शाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। जिंग ताना मारता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे जैसे गैंगस्टर को पसंद करती है? तुम दोनों की जोड़ी भी कमाल है, एक अनएजुकेटेड लड़का और दूसरी प्रेग्नेंट लड़की। हान फिर से उसे मारने बढ़ता है, लेकिन शाओ आकर रोक लेती है। वह कहती है, मैंने सब सुन लिया है और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में हान से बेहतर कोई नहीं है। जिंग गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें पता है हान कैसा इंसान है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? शाओ दृढ़ आवाज में जवाब देती है, पागल मैं नहीं, घटिया तुम हो, इसलिए चुप रहो वरना और बुरा होगा। बाद में घर पहुंचकर शाओ खुद हान के जख्मों पर दवा लगाती है। हान पूछता है, तुमने यह सब कहाँ से सीखा? शाओ उसकी बातें सुनकर कहती है, तुम्हें याद है ना, तुम हमेशा चोटिल होकर घर आया करते थे? हान चौंक कर कहता है, क्या तुम छेंग की बात कर रही हो? शाओ साफ कहती है, छेंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यह सुनकर हान का दिल भर आता है और वह कहता है, मैं इस बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार हूँ। शाओ उसे गले लगाकर कहती है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन हान अब भी यकीन नहीं कर पाता। भले ही यह बच्चा मेरा न भी हो, फिर भी मैं इसे बहुत प्यार दूंगा। शाओ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस इसे जन्म लेने दो, फिर तुम डीएनए टेस्ट कर लेना। लेकिन सच कहूँ, तुम इतने प्यारे क्यों हो? और वह उसे कस कर गले लगा लेती है। बाद में हान सोचता है कि शाओ उसके लिए कितनी ज़रूरी है। वह ठान लेता है कि अब सही तरीके से अपने दिल की बात कहेगा। अगली सुबह शाओ हान के घर पहुंचती है। वहां उसने उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया हुआ था और प्यार से कहता है, अच्छे से खाओ ताकि बच्चा हेल्दी रहे। शाओ को पता चलता है कि हान 7 बार एग्जाम फेल हो चुका है। वह सोचती है कि पास्ट लाइफ में तो वह हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा होने का नाटक करता था। वह मुस्कुराकर कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। लेकिन हान कहता है, मेरा सपना फायर फाइटर बनने का है। यह सुनकर शाओ घबरा जाती है। उसे याद था कि पास्ट में यही पेशा उसकी जान ले गया था। वह रोकते हुए कहती है, तुम कुछ भी बन सकते हो, पर फायर फाइटर नहीं। हान नाराज हो जाता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अच्छा फायर फाइटर नहीं बन पाऊंगा, या तुम मुझसे नफरत करती हो? शाओ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हान गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी बीच हान के पिता के लोग उसे लेने आते हैं। हान मना करता है तो वे शाओ को धमकी देते हैं। मजबूर होकर हान उनके साथ चला जाता है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हें लूडन से शादी करनी होगी ताकि हमारी फैमिली और मजबूत हो सके। हान साफ कहता है, मुझे लूडन पसंद नहीं। तभी उसके पिता शाओ की तस्वीर दिखाते हैं। तुम इस लड़की को पसंद करते हो जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई? क्या तुम्हें लगता है यह हमारे परिवार में आने लायक है? हान गुस्से से कहता है, मैं आपका परिवार नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसमें शामिल करना बंद करो। और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उसके पिता फिर से धमकी देते हैं, उस लड़की को छोड़कर वापस आ जाओ, तुम हमारे वारिस हो। तुम्हारे दादाजी भी चाहते थे कि तुम बिजनेस संभालो। इधर शाओ परेशान थी। तभी हान लौट कर आता है। शाओ आंसू भरकर कहती है, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैंने फायर फाइटर बनने से इसलिए रोका क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। हान उसे गले लगाकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने पिता की वजह से बहुत परेशान था। उस रात शाओ के पिता मैसेज भेजते हैं, क्या तुमने उस लड़के को छोड़ने का फैसला ले लिया? हान जानता था कि उसके पिता शाओ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह शाओ के लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह शाओ उठती है तो हान कहीं दिखाई नहीं देता। कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन बेकार। तभी उसे वह नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि हान ने वापस अपनी फैमिली के पास लौटने का फैसला कर लिया है। शाओ टूट जाती है, वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। बाद में शाओ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताती है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन शाओ बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे वक्त पर अकेले आना ठीक नहीं। तुम्हारा पति कहाँ है? शाओ दर्द भरी आवाज़ में कहती है, वह मुझे छोड़कर चला गया। डॉक्टर चिंता से कहती है, बिना पिता के बच्चे का जन्म लेना उसके लिए अच्छा नहीं है। शाओ आंखों में आंसू भरकर कहती है, मैं प्रिटेंड करूंगी कि मेरा पति मर चुका है, यही मेरे लिए सही है। इसी बीच खबर आती है कि जिस इलाके में वह रहती है वहां आग लग गई है। एक लड़का एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया।
शाओ को जैसे ही पता चलता है कि उस लड़के के बाल सफ़ेद रंग के हैं, उसका दिल धड़क उठता है। क्या वो हान है? वह घबराकर भागती हुई उसके पास। शाओ रोने लगती है कि तुम मुझे दोबारा से छोड़कर नहीं जा सकते। उसे बहुत दुख होता है कि उसे सेकंड चांस मिला, लेकिन फिर भी वो हान को बचा नहीं पाई। तभी हान उसके पास आता है और बिल्कुल ठीक होता है। शाओ रोते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था। हान देखता है कि वह हर्ट है तो धीरे से कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शाओ गुस्से में पूछती है कि वह उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। हान उसे समझाता है, फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर हान बताता है कि उसके फादर उसे फैमिली में वापस लाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। शाओ कहती है कि उनके खिलाफ जाना डेंजरस हो सकता है। हान जवाब देता है, मेरे पास उनके सारे गलत कामों के सबूत हैं, जिन्हें मैं पुलिस को सौंप दूंगा। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर हान के फादर को पता चलता है कि हान भाग गया है। वह अपने आदमी को भेजते हैं और हान नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हान पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी वह आदमी उसे हिट करता है और ले जाने की कोशिश करता है। तभी पुलिस पहुंचती है और वह भाग जाता है। चोट लगने से हान के सर में तेज दर्द होता है और धीरे धीरे उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे वह एक फायर फाइटर था, शाओ उसकी वाइफ थी। उसे एहसास होता है कि वह रिबॉर्न हुआ है और अब फिर से अपनी 18 साल की बॉडी में है। जब शाओ आती है और पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे, तो हान उसे गले लगाकर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया है। पास्ट लाइफ में मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन इस बार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओ हैरान होकर कहती है, क्या तुम 30 साल वाले हान हो? और रोते हुए कंप्लेंट करती है कि उसे दोबारा से पाने के लिए उसने कितना सफर किया। हान माफी मांगता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कितना मुश्किल था। शाओ कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। दोनों रोते रोते किस करते हैं और फाइनली एक हो जाते हैं। हालांकि शाओ प्रेग्नेंट थी, इसलिए हान रुक जाता है ताकि बेबी को कोई हानि ना हो। इस बीच हान के फादर शाओ को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हान पूछता है, तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? शाओ बताती है कि जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ था, उसी दिन वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन हालात खराब हो गए। हान कहता है, तुमने बहुत तकलीफ सही है। शाओ अपने बच्चे से कहती है, देखो, फाइनली तुम्हारे डैड हमारे साथ हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हान वादा करता है, अब से मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर वह शाओ को दोबारा प्रपोज करता है। ये सब देखकर शाओ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की प्यारी सी एंडिंग होती है। टू थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।